अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ यू फाइन स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे 7C से ताल्लुक़ रखने वाले नए पॉइंट कंसीडरेशन की। ठीक है जी। कंसीडरेशन के मीनिंग क्या होते हैं? कंसीडर करना, किसी को देखना, जांचना। वैसे वो देखिए वही मीनिंग आ रहा है जो अभी मैं आपको उर्दू बता रहा हूँ। केयरफुल नॉट टू इनकन्वीनियंस और हार्म अदर, मतलब आपने केयरफुल होना है कि आपकी चीज़ नुकसान किसी को ना दे। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई वर्डिंग किसी पे अटैक ना कर दे। अटैक से मतलब है उसको लग नहीं जाए, ठीक है ना जी। और इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। शोइंग केयरफुल थॉट्स, आपकी थॉट्स जब डिपेंड करता है, आपकी थॉट्स जब केयरफुल होंगी तो लाजिम बात है जो आप नीचे लिखेंगे वो भी केयरफुलनेस में जा रहा होगा। ये तो एक सिंपल से मीनिंग थे ना इसके। अभी हम बात करते हैं इसके पॉइंट्स की। जनाब, यू शुड ट्राई टू थिंक ऑफ थिंग्स फ्रॉम योर रेसिपेंट्स पर्सपेक्टिव। उसके पर्सपेक्टिव्स क्या हैं आपके रेसिपेंट्स के? फॉर एग्जांपल, मैं लिख रहा हूँ, आप मेरे पर्सपेक्टिव, आप मेरे हैं क्या कहते हैं उसको, आप मेरे रेसिपेंट है, तो मुझे क्या आपकी चीज़ को, मतलब मुझे ध्यान करना चाहिए कि आप कोई चीज़ आप पे ऐसा ना करें। उसके आपके पर्सपेक्टिव क्या है मुझे मालूम होना चाहिए भाई। मैं गलती ना कर दूँ ना, आप सोच कुछ और रहे, मैं कुछ और लिख दूँ, फिर मसला खड़ा हो जाए। अब देखें, ये देखें नंबर फर्स्ट को देखें, इसमें सिर्फ ये दो ही लिखे गए हैं, फिर आगे हम चलेंगे। अ कस्टमर मे ऑलरेडी एक्सेप्ट दैट द प्राइस इज फेयर। देखिएगा, ज़रा गौर कीजिएगा इस पर। बट वांट फर्दर रीएश्योरेंस फॉर द सेफ्टी फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट। आपका रेसिपेंट जानता है कि जो प्राइस आपने मोबाइल, कपड़े, वॉटएवर जो भी था, वो देख रहा है कि भाई प्राइस जो है वो फेयर है। आपने उसने ज़्यादा प्राइस नहीं दी, उसने मार्केट से पता किया है। वो कोई इतना कोई शरीफ इंसान नहीं है कि उसने आपको ही प्रेफर किया है। आपकी प्रेफरेंस से पहले उसने, आपकी कंपनी की प्रेफरेंस से पहले उसने पता नहीं कहाँ जांच पड़ताल की है, किस किस से पूछा है, क्या उसको पूरा पता है कि प्राइस, ये जो भाई बात कर रहा है, प्राइस बिल्कुल ठीक है। उसके बावजूद मसला क्या है? बट वांट फर्दर रीएश्योरेंस क्या है? जो है रीएश्योरेंस मीन वो दोबारा एश्योरेंस चाह रहा है ऑफ द सेफ्टी फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट, कि उसकी जो प्रोडक्ट वो ले रहा है उसके सेफ्टी फीचर्स भी वो चाह रहा है ना। ठीक है, मैं ले लूँ फॉर एग्जांपल, कुछ मसला मसाला हो जाए तो मतलब वो चाह रहा है, ठीक है ना, सेफ्टी फीचर्स चाह रहा है। वरना तो यही प्रोडक्ट उसको बाजार से मिल रही है, वो आपसे क्यों खरीदेगा? ठीक है। नंबर सेकंड, अ कस्टमर फील एंग्री एंड बेट्रेड is likely need regarding trust and integrity compared to someone who is happy and at peace। समझिएगा इस पॉइंट को। A customer feel angry and betrayed, वो एंग्री है, बेट्रेड है, धोखा खाया हुआ है। फॉर एग्जांपल, मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, मैं एक जगह से कपड़े मंगवाए, मैंने जगह से, अब मैं धोखा खाया, मैंने धोखा खाया हुआ, तो लाजिम बात है, वो बोलते हैं ना डसा हुआ जो है उससे डरना चाहिए। तो मैंने धोखा खाया हुआ, अब मैं लाजिम बात है रिश्वत चाहूँगा, ठीक है ना जी। इज लाइकली नीड रिगार्डिंग ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी, उसको ट्रस्ट और इंटीग्रिटी चाहिए आपसे, आपकी कंपनी से उसको ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी चाहिए। कंपेयर टू समवन हु इज हैप्पी एंड एट पीस, वो अपने आप को कंपेयर करना चाहता है उस बंदे से जो हैप्पी है, जो खुश है, प्रोडक्ट से फिट एंड फाइन है, ठीक है ना, वो ये चाहता है। नेक्स्ट अभी मैं बताता हूँ आपको दूसरे पॉइंट्स। जनाब देखिए, consider current and potential problems being faced by the recipient। मैं वही आपसे बात कर रहा था, आप रेसिपेंट है, आपको जो करंट एंड पोटेंशियल प्रॉब्लम्स हैं आपके, जो आप फेस कर रहे हैं, उस पर मुझे एम्फेसिस करना है, ठीक है ना। जो आपने जो लेटर आपका आया है, जो क्यूरी आपकी आई है, उस पर मैं थोड़ा सा इस प्रॉब्लम को, मैं ये प्रॉब्लम्स में देखूँ, प्रॉब्लम निकालूँ, वही क्या प्रॉब्लम है जो भाई जो दूसरे मेरे रेसिपेंट है वो फेस कर रहे हैं। नंबर नेक्स्ट है दी सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ रेसिपेंट इज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी अदर थिंग। मैंने क्यों इस पर इतना जोर दिया भाई? ये बहुत ज़रूरी है। सेल्फ रेस्पेक्ट वो चीज़ है जो शायद मैं थोड़ी देर के लिए पॉइंट से हटूंगा, मतलब कि पॉइंट से नहीं मुझे हटना चाहिए, मैं यही पढ़ा रहा हूँ कि सेल्फ रेस्पेक्ट की बहुत, सेल्फ रेस्पेक्ट वो चीज़ है कि अगर आपने किसी को डिस्ट्रॉय की सेल्फ रेस्पेक्ट, तो वो उसको रात को बिस्तर में भी नहीं छोड़ेगी यार।
सही नहीं किया, इसने मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट पे हमला किया, उस पर अटैक किया है, और वो मतलब लाइक दिस, इस तरह का सीन कहानी है। तो सेल्फ रेस्पेक्ट आपने देखिए सामने सामने लिखा हुआ है, इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग, किसी भी चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्फ रेस्पेक्ट, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब यहां पर हम द यू अप्रोच की बात करते हैं। यू अप्रोच, यू को मेरे ख्याल है मुझे शायद मैं इसको इन्वर्टेड कॉमास भी मैंने लगाने थे लेकिन वो रह गए मेरे ख्याल। यू अप्रोच, ठीक है। यू अप्रोच क्या चीज होती है जी? फोकस यू इंस्टेड ऑफ आई। आई कौन है? आई आप हैं, यू मैं हूं। तो आपने क्या करना है? फोकस यू इंस्टेड ऑफ आई। आपने फोकस यू को करना है इंस्टेड ऑफ आई के, लेकिन इसके कुछ सर्कमस्टांसेस हैं, कुछ हालात हैं। ऐसा नहीं कि आप गलत हालात में करते हैं फिर गड़बड़ हो जाएगी। देखें, मेक श्योर यू अंडरस्टैंड पीपल्स नीड। सबसे पहले इस चीज को आप अंडरस्टैंड करें, अथॉरिटी श्योर बनाएं कि आप उसकी नीड को आपने अप्रोच कर लिया। वो किस तरह होगा? रिटन फॉर्मेट में होगा, जब आप उसको रिप्लाई दे रहे होंगे थ्रू जिस भी तरीके की। हाउएवर ट्राई टू अवॉइड यू इन सेंसिटिव केसेस, ठीक है ना। सेंसिटिव केसेस ये होते हैं, फॉर एग्जांपल मेरी कोई गलती है, चलो छोटी सी मिसाल लेते हैं, मोबाइल मुझसे पानी में गिर गया यार, ठीक है, सामने सामने लिखा हो तो मैंने भी 10 दफा पढ़ा है कि जी वो अगर ये हो गया तो वो नहीं है, और लाइक दिस। आपने पकड़ ली मेरी गलती। फॉर एग्जांपल मोबाइल मुझसे गिरा है, मैंने उसकी जो पेपर वर्क था उसमें पढ़ा हुआ है कि अगर मोबाइल पानी में गया तो, फॉर एग्जांपल मुझसे पानी में नहीं गया है, बारिश में मैंने यूज़ किया, थोड़ा मोड़ा हो गया। अब मैंने क्या करना है? आपने मुझे ये बताना है कि जी पानी आपसे मोबाइल आपसे जो पानी में गिरा है या कुछ उसमें हुआ है, तो आप उसको तरीके से बताएंगे। देखें उसका तरीका क्या है। एक्सप्रेस अ डायरेक्ट नेगेटिव इन पैसिव वॉइस। नेगेटिव हो गया ना, ठीक है। पैसिव वॉइस का आपको पता है कि पैसिव वॉइस की मैंने वीडियो भी अपलोड की है, और अपलोड किया, बहुत अरसा गुजर गया उसको, तो अब तो आप लोगों को हिफ्ज भी हो चुका होगा। तो नेगेटिव में पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट जो है वो, उसको अगर आप सब्जेक्ट को नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल इट इज फाउंड दैट योर मोबाइल सेट has been dropped in the water, या water has reached into बैटरी, और दिस दैट जो भी आप कहना चाहते हैं। बाय की मतलब इसमें यू आया ही नहीं, आपने कह दिया लेकिन यू नहीं आया। यू अप्रोच की कुछ एग्जांपल्स हैं, वो भी आगे देखते हैं जनाब। देखें, रेफर टू द बेनिफिट्स दैट आर स्पेसिफिक टू द ऑडियंस। आपने उस बेनिफिट्स को रेफर करना है जो ऑडियंस के लिए स्पेसिफिक है। अब ज़रा आप गौर कीजिएगा, ठीक है ना, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद स्ट्रेस पॉजिटिव वर्ड्स सच एज थैंक्स, वार्म, हेल्दी, कमिटेड एंड हेल्प। आपने ये जो पॉजिटिव वर्ड्स हैं इस पे स्ट्रेस करना है, इस पे आपने बहुत ज़्यादा तवज्जो करनी है, बहुत ज़्यादा गौर करना है, इसी को पुट करना है, ठीक है ना। अब देखिए छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ वी एटीट्यूड की और यू एटीट्यूड की। अभी जो थोड़ी देर पहले आपने सीखे स्क्रिप्ट, ये जो यहाँ आप सीख रहे हैं अभी देखिएगा, स्पेशली दिस वन, ये वाला कि रेफर टू द बेनिफिट दैट आर स्पेसिफिक टू द ऑडियंस। अब देखिए मैं वी एटीट्यूड की एग्जांपल आपको देने लगा हूँ। आई एम डिलाइटेड टू अनाउंस दैट वी विल बी मेंटेनिंग प्राइसेस एट एग्जिस्टिंग लेवल। आप ये कह रहे हैं कि हम बहुत खुश हो रहे हैं, डिलाइटेड हैं कि हम अनाउंस कर रहे हैं मेंटेन प्राइस लेवल की कोई थोड़ी मेंटेनेंस है, प्राइस लेवल आप थोड़ा सा डाउन कर रहे हैं या ऊपर नीचे जो भी है। अब इसको गौर कीजिएगा यू एटीट्यूड में। इसको यू एटीट्यूड की एग्जांपल पढ़ने से पहले मैं दोबारा आपको एक चीज पढ़ाता हूँ। लिखा हुआ था रेफर टू द बेनिफिट्स दैट आर स्पेसिफिक टू द ऑडियंस। अब देखिए यहाँ पर आपने कोई बेनिफिट उसको रेफर नहीं किया, हालांकि आप उसी को बेनिफिट दे रहे हैं, आप अपने जो आपका कस्टमर है उसी को आप बेनिफिट दे रहे हैं, लेकिन आपने वो नहीं किया। अब देखें, यू विल बी एबल टू बेनिफिट फ्रॉम द सेम प्राइस। देखें एकदम यू आ गया, एकदम जब बंदा पड़ेगा वो बोलेगा यार ये मैं इतना, मुझे इतने फायदा मिल रहा है और मैं इतना, मुझे रिस्पेक्ट मिल रही है और दिस लाइक दिस एज यू पेड लास्ट ईयर। देखो दोबारा आपने कि लास्ट ईयर जो आपने पेड किया था उसके तौर पे अभी जो इस ईयर है उस पर आपको बेनिफिट मिलने वाला। तो ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है। अभी नेक्स्ट एक मेरे ख्याल एक या दो एग्जाम्पल जो मैं अभी बताता हूँ। आप देखें मैंने कहा था एक और एग्जांपल देता हूँ, वी एटीट्यूड। गौर कीजिएगा एग्जांपल थोड़ी कम है, कम से मतलब बस ये आखिरी है मेरे ख्याल, तो उसके बाद इसमें आप बड़ी कुछ चीज़ें जज कर जाएंगे।
वी एटीट्यूड है कि आई एम डिलाइटेड टू अनाउंस दैट वी विल बी एक्सटेंडिंग आवर ओपनिंग आवर्स। कोई अपना मॉल है, कोई दुकान है या जो भी है, वो एक्सटेंड कर रहे हैं अपने ओपनिंग आवर्स। तो देखें एक चीज़ है, आप वो अपने ओपनिंग आवर्स एक्सटेंड कर रहा है, उसको फायदा हो रहा है ना भाई, यू से क्या मतलब है। लेकिन अब देखिएगा यू किस तरह यू अप्रोच को अपनाया जाता है, गौर कीजिएगा। यू विल बी एबल टू शॉप इन इवनिंग्स एंड थ्रू आउट द वीकेंड ड्यू टू एक्सटेंडिंग ओपन आवर्स। यार कितनी की कोई एक अच्छी बात है कि फायदा भी आप अपने लिए उठा रहे हो, टाइम एक्सटेंड कर रहे हो। ठीक है, आपको टाइम लग रहा है, लेकिन कमाएगा कौन? आप ही कमाओगे ना भाई। लेकिन आपने उसको उसमें आप ले आए, आप यू एटीट्यूड में ले आए। यू एटीट्यूड में उसको ले आए कि यू विल बी एबल टू शॉप इन द इवनिंग्स एंड थ्रू आउट द वीकेंड ड्यू टू द एक्सटेंडिंग ओपनिंग आवर्स। उसने नहीं आना होगा, वो आएगा यार उसने नहीं आना होगा आपकी दुकान पे, वो आएगा, बोलेगा यार इतनी देखिए कितनी मेरे लिए ये काम किया जा रहा है। ठीक है, गौर कीजिएगा इस चीज़ पे। अब देखें कुछ नेगेटिव टर्म है, उनको पॉजिटिव किस तरह आपने करना है। ठीक है ना जी, पॉजिटिवली किस तरह उसको प्रेजेंट करना है। अनहैप्पी, ये तो बहुत सिंपल लिख रहा है, अनहैप्पी का हैप्पी है। यहां पर थोड़ा चेंज है, रिजेक्ट, जीनिरियस। ठीक है ना, कुछ वर्ड होते नेगेटिवली हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल ऐसे किया जाता है कि वो पॉजिटिवली आपको सीम्स होते हैं। अनफेयर जो है वो लॉयल। ठीक है, अनफेयर का लॉयल है। ट्रबल का प्लेजर। ठीक है, अब एक बड़ी पते की बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखें, ये तो चले कि लिखना हो गया, व्हेनसोएवर आपको कब चांस मिलता है, कब क्या आता है, इसको आप अपनी आम जिंदगी में किस तरह यूज कर सकते हैं। यू एटीट्यूड को कोशिश करें कि उसको आप यूज करें, कहीं भी यूज करें, ऑरली यूज करें। ठीक है ना जी, ये आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस बन जाएगी कि जब एक चीज ऑरली आप करेंगे तो उसके बाद जब आप उसको दोबारा राइटिंग फॉर्मेट में, यार आप रेडी हो नहीं हो, आपको यू एटीट्यूड पढ़ा हो नहीं हो, जब आपके मुंह से एक चीज निकल रही है, आप आदी हो चुके, तो आप लिखोगे भी वही ना। तो इसकी प्रैक्टिस आप जारी रखें, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ है। 7 C's जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह पे काम आते हैं, एग्जाम्स में आ जाते हैं। एग्जाम में के अलावा ये आपकी पर्सनल लाइफ में कितना ये इसका अहम रोल है। तो थैंक यू वेरी मच, इंशाअल्लाह आप समझ गए होंगे। अस्सलाम वालेकुम।